ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं योग कुंडलिनी उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। इस उपनिषद में कुंडलिनी शक्ति के जागरण करने के उपाय बताए गए हैं। मन की चंचलता के दो कारण हैं, वासना और प्राण। इनमें से एक का नाश हो जाए तो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। अब दूसरा श्लोक, इनमें से मनुष्य प्रथम प्राण ही जय करें, इसके लिए 3 साधन हैं: प्रणीत आहार, आसन और शक्ति चालन। तीसरा श्लोक, हे गौतम, इन सब के लक्षण कहता हूँ, उनको आदर के साथ सुनो। पेट का चतुर्थांश अंश खाली रखते हुए घी तथा दूध से युक्त सुनिग्ध और मधुर ऐसा आहार। चौथा श्लोक, शिव के प्रीत्यर्थ किया जाए, उसको मितहार कहते हैं। आसन 2 प्रकार के होते हैं, पद्मासन और वज्रासन। 5वां श्लोक, दोनों जांघों के ऊपर दूसरे पैर के तलवे सीधे रखने से सर्व पापों को दूर करने वाला पद्मासन होता है। 6ठा श्लोक, वाम चरण की एड़ी लिंग और गुदा के बीच में लगाकर दक्षिण चरण की एड़ी उसके ऊपर रखे और गर्दन, सिर तथा शरीर समान रखे, उसको वज्रासन कहते हैं। कुंडली ही शक्ति है। बुद्धिमान साधक चालन करके उसको उसके स्थान से भ्रकुटी मध्य तक ले जाए, उसको शक्ति चालन कहते हैं। 8वां श्लोक, इसके मुख्य 2 साधन हैं, सरस्वती का चालन और प्राण निरोध। अभ्यास से कुंडलिनी सीधी हो जाती है। 9वां श्लोक, इनमें से प्रथम मैं तुझको सरस्वती का चालन कहता हूँ। प्राचीन कथा जानने वाले सरस्वती को अरुंधति कहते हैं। 10वां श्लोक, जिसका संचालन करने से कुंडलिनी आप ही आप चलने लगती है। जब ईड़ा से प्राण बहता हो तब बुद्धिमान योगी भली प्रकार पद्मासन लगाकर बैठे। 11वां श्लोक, फिर 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा ऐसे आकाश से कुंडलिनी का वेष्टन करे। 12वां श्लोक, पश्चात हाथ के अंगुष्ठ से और तर्जनी से दाहिनी और बाईं नासिका दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करके प्रथम दाहिनी और पश्चात बाईं नासिका द्वारा बार बार रेचक पूरक करते हुए उसको भावना द्वारा दाहिनी और बाईं ओर चलन करे। 13वां श्लोक, बुद्धिमान योगी 2 मुहूर्त पर्यंत 48 मिनट इस प्रकार सरस्वती का चालन करे। इससे कुंडलिनी के समीप अवस्थित सुषुम्ना को फिर किंचित ऊपर की तरफ खींचे। 14वां श्लोक, इससे कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती है और प्राण उस स्थान को छोड़कर अपने आप सुषुम्ना में
प्रवेश करता है। 15वां श्लोक। इसमें पेट को ऊपर खींचकर कंठ का संकोच करते हुए सरस्वती का चालन करने से वायु हृदय कमल से ऊपर चला जाता है। 16वां श्लोक। सरस्वती का चालन करते समय कंठ का संकोचन करके सूर्य से रेचन करे, इससे प्राण हृदय कमल से ऊपर चला जाता है। 17वां श्लोक। इसलिए शब्दमयी सरस्वती का नित्य संचालन करना चाहिए, जिसके संचालन ही से योग सर्व रोगों से मुक्त हो जाता है। गुलम, जलोदर, प्लीहा तथा पेट के अन्य रोग शक्ति चालन से निश्चय पूर्वक नष्ट हो जाते हैं। 19वां श्लोक। अब आगे संक्षेप से प्राण निरोध का वर्णन करता हूँ। देह में गमन करने वाले वायु को प्राण कहते हैं और वह शिथिल होता है तब उसको कुंभक कहते हैं। 20वां श्लोक। कुंभक दो प्रकार का होता है, सहित और केवल। जब तक केवल कुंभक सिद्ध न हो तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। 21वां श्लोक। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, इन 4 प्राणायामों के साथ कुंभक किया जाए उसको सहित कुंभक कहते हैं। 22वां श्लोक। जहाँ कंकड़ पत्थर न हो और जिसके आसपास धनुष प्रमाण यानी कुछ दूरी तक घास, अग्नि या जल न हो, ऐसे निर्जन और पवित्र स्थान में। 23वां श्लोक। न अत्यंत ऊंचा हो न नीचा हो, ऐसे सुखप्रद आसन पर पद्मासन से बैठकर सरस्वती का चालन किया जाता है। 24वां श्लोक। दाहिनी नासिका से बाहर का पवन धीरे धीरे खींचकर जितना आसानी से बन सके पूरक करे और पश्चात बाईं नासिका से रेचक करे। 25वां श्लोक। कपाल शोधन क्रिया में भी वायु धीरे धीरे बाहर छोड़ना चाहिए। इससे 4 प्रकार के वात दोष और कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। 26वां श्लोक। इस प्रकार बार बार किया जाए उसको सूर्य भेदन कहते हैं। मुख बंद करके दोनों नासिका द्वारा। 27वां श्लोक। कंठ से लेकर हृदय पर्यंत स्पर्श करते हुए तथा आवाज करते हुए वायु को ग्रहण करके पहले के समान कुंभक करके ईड़ा बाई नासिका से रेचक कर दे। 28वां श्लोक। इससे मस्तिष्क की गर्मी, गले का कफ तथा अन्य बहुत से रोग दूर होते हैं। इस पवित्र क्रिया से देह को अग्नि भी बढ़ती है। 29वां श्लोक। इससे नाड़ी, जलोदर तथा धातु संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह उज्जाई कुंभक चलते फिरते उठते बैठते यानी हमेशा करना चाहिए। 30वां श्लोक। जीभ से वायु को खींचकर पूर्ववत कुंभक कर के पश्चात दोनों नासिकाओं द्वारा विद्वान योगी धीरे धीरे रेचक करे। 31वां श्लोक। इस शीतली कुंभक से गुल्म, प्लीहा, पित्त, जवर तथा प्यास नष्ट हो जाती है और विष भी पच जाता है। 32वां श्लोक। पश्चात पद्मासन बांधकर गर्दन तथा सिर समान रखकर बैठे
और मुख बंद करते हुए प्राण को नासिका से रेचन करे। 33वां श्लोक। वायु आवाज के साथ इस प्रकार खींचे कि मस्तिष्क में तथा कंठ से लेकर हृदय कमल तक स्पर्श प्रतीत हो। 34वां श्लोक। फिर रेचक करे और इस प्रकार बार बार पूरक तथा रेचक करे जैसे कि लोहार की धौंकनी जल्दी जल्दी चलाई जाती है। 35वां श्लोक। वैसे ही शरीर में रहे हुए प्राण को धीरे धीरे चलावे और जब श्रम प्रतीत होने लगे सूर्य से पूरक करने लगे। 36वां श्लोक। जितना सुलभता पूर्वक बन सके उतना वायु से उदर पूर्ण करके नासिका को मध्य भाग में तर्जनी छोड़कर अन्य 4 उंगलियों से दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करे। 37वां श्लोक। और पूर्ववत कुंभक करे, फिर ईड़ा से रेचक करे। कंठ की जलन को दूर करता है तथा शरीर की अग्नि को बढ़ाता है। 38वां श्लोक। पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप का नाश करने वाला, परम कल्याणप्रद और सुखदायी ऐसा यह कुंभक सुषुम्ना के मुख में रहे हुए कफादि की रुकावटें दूर करता है। 39वां श्लोक। तीनों गुणों से उत्पन्न हुई तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है, इसलिए इस भस्र कुंभक को खास करके करना चाहिए। 40वां श्लोक। चारों प्रकार के कुंभक करते इसमें निष्पाप योगी इन तीनों बंधों को भी करे। 41वां श्लोक। प्रथम मूल बंध, द्वितीय उड़ियान और तृतीय जालंधर बंध कहलाता है। इन सब के लक्षण आगे कहते हैं। 42वां श्लोक। नीचे गति रखने वाले अपान को अपान द्वार का आकुंचन करके जो बल पूर्वक ऊर्ध्व चढ़ाता है उसको मूल बंद कहते हैं। 43वां। जब अपान ऊपर चढ़कर बही मंडल को प्राप्त होता है तब वहां की अग्नि की ज्वाला बहुत बढ़ जाती है। 44वां श्लोक। वहां की ज्वाला में से निकलने के कारण प्राण ओसन होता है, वही अत्यंत प्रदीप्त हो जाता है, तब देह में ज्वलन यानी गर्मी उत्पन्न होती है। 45वां श्लोक। उससे सोई हुई कुंडलिनी संतप्त हो जाने से जागृत हो जाती है और लकड़ी की चोट खाई हुई भुजंगी के समान फुसकार करती हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। 46वां श्लोक। और बिल में प्रवेश करते हुए वह ब्रह्म नाड़ी में यानी सुषुम्ना के भीतर प्रवेश करती है, इसलिए योगियों को मूल बंद सर्वदा करना चाहिए। 47वां श्लोक। कुंभक के अंत में और रेचक के आदि में उड्डयन बंद करना चाहिए। इसके करने से प्राण सुषुम्ना में ऊपर उठते हैं। 48वां श्लोक। इसलिए इसको योगी लोग उड्डयन यानी उड़ने वाला कहते हैं। वज्रासन सिद्धासन लगाकर हाथ जान्हों पर जमा कर रखे। 49वां श्लोक। सिद्धासन में पैर के टखने के पास कंध होता है, उसको भीतर दबाते हुए पेट को ऊपर की तरफ खींचे, यह खिंचाव हृदय तथा गले में भी रहे। 50वां श्लोक। धीरे धीरे प्राण जब पेट के संधि में प्रवेश करता है तब वह पेट के सब दोष निवृत्त करता है, इसलिए इसको हमेशा करना चाहिए। 51वां श्लोक। पूरक के अंत में जालंधर नामक बंद किया जाता है। इस बंद में कंठ का संकोचन किया जाता है जिससे कि वायु का मार्ग रखता है। 52वां श्लोक। नीचे से मूल बंद द्वारा आकुंचन करे, ऊपर जालंधर बंद द्वारा
कंठ का संकोच कर और बीच में उड्डयन द्वारा प्राण को ऊपर खींचे। इस प्रकार करने से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। पूर्वोक्त कर्म से भली प्रकार आसन लगाकर सरस्वती का चालन करके पश्चात प्राण का निरोध करना चाहिए। 54वां श्लोक। प्रथम दिवस चारों कुंभक प्रत्येक 10 बार करना चाहिए, दूसरे दिन 15 बार। 55वां श्लोक। तीसरे दिन 20-20 बार। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 बढ़ाते हुए तीनों बंधों सहित कुंभकों का अभ्यास नित्य करना चाहिए। 56वां श्लोक। दिन में सोना, रात में जागना, अति मैथुन करना, अधिक चलना, नित्य मलमूत्र को रोकना। 57वां श्लोक। यदि प्राणायाम करने वाला पुरुष आसन को विषमता अथवा दुराग्रह पूर्वक प्राण का चिंतवन अभ्यास करे तो इन दोषों से शीघ्र ही रोग उत्पन्न होते हैं। 58वां श्लोक। योगाभ्यास से मुझे रोग हुआ है ऐसा कोई कहे तब योगाभ्यास का त्याग करना यह प्रथम विघ्न है। 59वां श्लोक। संशय नामक दूसरा विघ्न है। तीसरा दोष प्रमाद है। चौथा आलस दोष, निद्रा 5वां। 60वां। प्रेम न रहना 6वां। भ्रांति 7वां। विषमता 8वां। अनाख्य 9वां कहा गया है। 61वां। और योग तत्व की अप्राप्ति 10वां विघ्न विद्वान कहते हैं। बुद्धिमान योगी इन 10 विघ्नों को विचार से त्याग दे। उसके पश्चात सदा सतोगुणी बुद्धि रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे चित्त सुषुम्ना में लीन होता है और प्राण शिथिल होता है। 63वां श्लोक। जब योगी का मल शुष्क हो जाए और प्राण चलित हो तब नीचे चलने वाले अपान को बलपूर्वक ऊपर चढ़ावे। 64वां श्लोक। इसमें आकुंचन होने से इसको मूल बंद कहते हैं। अपान अग्नि के साथ ऊपर जाता है। 65वां श्लोक। तब अग्नि प्राण स्थान को प्राप्त होता है और सत्वर प्राणापन के साथ मिलकर कुंडलाकृति सोती हुई कुंडलिनी को प्राप्त होता है। 66वां श्लोक। उस अग्नि से तपायमान होकर तथा अपान वायु से प्रेरित होकर यह कुंडलिनी अपने शरीर को सुषुम्ना के मुख में फैलाती है। 66वां श्लोक। 67वां श्लोक। फिर रजोगुण से उत्पन्न ब्रह्म ग्रंथि को भेदन करके सुषुम्ना के मुख में से वह बिजली की लकीर की तरह ऊपर चढ़ती है। 68वां श्लोक। तेजी के साथ ऊपर चढ़कर हृदय में स्थित विष्णु ग्रंथि को प्राप्त होती है। पश्चात ऊपर जाकर तमोगुण से उत्पन्न हुई रुद्र ग्रंथि को प्राप्त होती है। 69वां श्लोक। फिर भरकुटी मध्य में होकर चंद्र मंडल को प्राप्त होती है। इस स्थान पर 16 पंखुड़ियों का अनाहत चक्कर होता है। 70वां श्लोक। उसमें वह चंद्रामृत का पान करती है। प्राण के वेग के कारण प्रेरित होकर सूर्य रक्त पित्त का शोषण कर लेता है। 71वां श्लोक। जहाँ शुद्ध श्लेष्मा के द्रव्य रूप चंद्रमंडल होता है वहाँ प्राप्त होने पर उसको उष्णता वहाँ के द्रव को ग्रस जाती है और फिर वह ठंडा किस प्रकार रहे। 72वां श्लोक। बड़े जोर से जाकर शुभ्र चंद्र के रूप को भी गर्म करती है, अक्षुब्ध होकर ऊपर चढ़ती है। 73वां श्लोक। इसलिए जो चित्त पहले बाह्य विषयों में रमता था अब परम पद का अनुभव प्राप्त करके अपने ही में रहकर आनंद भोगता है। 74वां श्लोक।
अष्टधा प्रकृति को कुंडलिनी प्राप्त करती है, वह शिव से मिली हुई रहती है और शिव से मिली हुई लय हो जाती है। 75वां श्लोक। इस प्रकार नीचे का रज और ऊपर का शुक्ल दोनों शिव में लीन होते हैं और उनके पीछे प्राण अपान भी समान होकर लीन हो जाते हैं, क्योंकि वे समान ही उत्पन्न होते हैं। 76वां श्लोक। देह छोटा हो या बड़ा हो, जब अग्नि बहुत बढ़ जाता है तब सब प्राण आग में रखे हुए मूसा में सुवर्ण के समान शरीर में फैल जाते हैं। 77वां श्लोक। तब आदि भौतिक देह आदि दैविक अवतार शरीर बन जाता है। स्थूल देह आतिवाहिक सूक्ष्म देह के समान निर्मल हो जाता है। 78वां श्लोक। उसका मुख्य देह जड़ता के भाव से रहित शुद्ध चित स्वरूप होता है। अन्य जीवों के आतिवाहक देह जड़ ही होते हैं। 79वां श्लोक। उसका स्त्री से उत्पन्न होना छूट जाता है, वैसे ही काल को भी वह वंचित करता है। इस प्रकार उसको अपने स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न होता है। रज्जु में जैसे सर्प की प्रतीति होती है। 80वां श्लोक। उसी प्रकार सब मिथ्या ज्ञान होते और मिथ्या ही लय को प्राप्त होते हैं। अथवा जैसे सीप में चांदी की बुद्धि अथवा स्त्री में पुरुष का भ्रम होता है, उसी प्रकार की उसकी अपनी देह में मिथ्या बुद्धि होती है। 81वां श्लोक। पिंड और ब्रह्मांड की एकता होती है। लिंग और सूत्रात्मा की अपनी आत्मा की चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा की चैतन्य सब प्रकाश स्वरूप से एकता होती है। 82वां श्लोक। कुंडलिनी शक्ति कमल के डंडी के समान होती है और कमल कंद के समान मूल कंद को फनाग्र से देखकर। 83वां श्लोक। अपने मुख में पुच्छ पकड़ते हुए ब्रह्मरंध्र को बंद करती है। साधक पद्मासन लगाकर शांति पूर्वक गुदा का आकुंचन करे। 84वां श्लोक। फिर मनोयोग पूर्वक कुंभक करके प्राण को ऊपर चढ़ावे। वायु के आघात से स्वाधिष्ठान का अग्नि प्रदीप्त करे। 85वां श्लोक। अग्नि और पवन के आघात से कुंडलिनी जागृत होती है। वह ब्रह्म ग्रंथि को भेदन करके विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। 86वां श्लोक। फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है और 6 कमलों का भेदन करके सहस्र दल में यह शक्ति शिव से मिलकर आनंद का भोग करती है। 87वां श्लोक। यही श्रेष्ठ अवस्था है और यही मोक्ष देने वाली है। इति प्रथम अध्याय। पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। अब मैं खेचरी नाम की विद्या को कहता हूँ। इसको जानने वाला इस श्लोक में जरा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जरा मीन्स बुढ़ापा। दूसरा श्लोक। इसलिए हे मुने, जो जरा मृत्यु से ग्रस्त हैं, वे इस विद्या को जानकर बुद्धि दृढ़ करके इसका अभ्यास करें। तीसरा श्लोक। जरा मृत्यु और रोगों के नाश करने वाली इस खेचरी विद्या को इस लोक में जो ग्रंथ से, भाव से और अभ्यास द्वारा जानता है। चौथा श्लोक। ऐसे पुरुष को हे मुने सर्वभाव से गुरु मानकर उसी का आश्रय लेना चाहिए। खेचरी विद्या दुर्लभ है और उसका अभ्यास उससे भी दुर्लभ है। 5वां श्लोक। अभ्यास और मेलन योग
दोनों एक साथ करने से सिद्धि नहीं होती और केवल अभ्यास में लगे रहने वालों को मेलन योग की प्राप्ति नहीं होती। छठा श्लोक। हे ब्राह्मण, अभ्यास तो कभी जन्मांतर में भी मिल सकता है, परंतु मेलन योग 100 जन्मों में भी नहीं मिलता। सातवां श्लोक। बहुत जन्मों तक अभ्यास करके कोई योगी अनेक जन्मों के पश्चात मेलन को प्राप्त करता है। आठवां श्लोक। जब योगी गुरुमुख से मेलन मंत्र को प्राप्त करता है, तब वह शास्त्र में कही हुई सिद्धि को प्राप्त करता है। तब संसार से निर्मुक्त होकर वह शिव रूप बन जाता है। 10वां श्लोक। शास्त्र के बिना गुरु भी इसका बोध नहीं करा सकता, इसलिए इस शास्त्र का मिलना भी हे मुने अत्यंत कठिन है। 11वां श्लोक। जब तक इस शास्त्र की प्राप्ति न हो, वहां तक यति पृथ्वी पर पर्यटन किया करे, और जब इस शास्त्र की प्राप्ति हो जाए तब सिद्धि हाथ में है। 12वां श्लोक। शास्त्र के बिना तीनों लोकों में सिद्धि देखने में नहीं आती, इसलिए मेलन देने वाला, शास्त्र देने वाला 13वां श्लोक, और अभ्यास देने वाला ऐसा गुरु अचित रूप शिव ही है, ऐसा मानकर उसका आश्रय करना चाहिए। इस शास्त्र को प्राप्त करके और किसी को प्रकट नहीं करना चाहिए। 14वां श्लोक। इसलिए जो कोई इसे जानता है वह यत्न से उसको गुप्त रखे। हे ब्रह्मा, जहाँ इस दिव्य योग का देने वाला गुरु रहता हो। 15वां। वहां जाकर उसके मुख से इस खेचरी विद्या का ग्रहण करके उसके कथन के अनुसार सावधान पूर्वक अभ्यास करने में लग जाए। 16वां। इस विद्या से योगी को खेचरी की सिद्धि होती है। खेचरी में खेचरी का खेचरी के बीज सहित योग करने से। 17वां। देवताओं का अधिपति बनकर देवताओं में ही सदा रहता है। खेचर शब्द का द्योतक है आकार है। आवसत यानी धारणा शक्ति का दीर्घ ईकार, अग्नि का बीज रकार और जल का मैकार है। इन सब को मिलाने से हरिओं हो जाता है। 18वां श्लोक। यही खेचरी बीज है और इसी से खेचरी सिद्ध होती है। सो मांस सकार है, उसका प्रतिलोम से 9वां अक्षर भय को लिखे। 19वां श्लोक। पश्चात तीसरा अक्षर चंद्र का बीज अर्थात स है। फिर हे मुने, प्रतिलोम से 8वां अक्षर यानी मैं का ग्रहण करना चाहिए। 20वां श्लोक। पश्चात मैकार से उल्टी गिनती से 5वां वर्ण पै चंद्र बीज स और अनेक वर्ण वाला अक्षय अंतिम अक्षर है। बीज मंत्र के प्रत्येक वर्ण में अनुस्वार सम्मिलित करना पड़ता है, इसलिए इन सब में अनुस्वार का योग देकर हिरी भन सम मम पम सम अक्षय, यह खेचरी मंत्र दिए हुए पहेली के अनुसार सिद्ध होता है। 21वां श्लोक। यह सब सिद्धियां देने वाला मंत्र गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होता है। जो इसका 12 बार नित्य जाप करता है उसे स्वप्न में भी अंतःकरण में रहने वाली देह संबंधी माया की प्राप्ति नहीं होती। जो इसका ध्यान देकर 5 लाख जाप करेगा। 21वां और 22वां मंत्र हो गया। अब 23वां मंत्र। उसको खेचरी आप ही सिद्ध हो जाती है, उसके सब विघ्न दूर होते हैं और सब देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं। 24वां श्लोक। उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई दूर होती हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार यह महाविद्या प्राप्त करने के पश्चात इसको अन्य से अभ्यास करावे। 25वां श्लोक।
अन्यथा हे ब्राह्मण, खेचरी के साधन में कष्ट ही होते हैं, सिद्धि नहीं प्राप्त होती। जब विधि पूर्वक अभ्यास करने पर भी इस अमृतमयी विद्या का लाभ न हो, 26वां श्लोक, तब सम्मेलक आदि से इस विद्या को प्राप्त करके इसका सदा जाप करे। हे ब्राह्मण, बिना सम्मेलक गुरु के इसका जाप न करे, क्योंकि ऐसा करने से किंचित भी सिद्धि नहीं होगी। 27वां श्लोक, जब इस शास्त्र की प्राप्ति हो जाए तभी इस विद्या का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार करने से शास्त्र में लिखे अनुसार फल की योगी को त्वरित प्राप्ति होगी। 28वां श्लोक, योगी 7 दिन तक अपने गुरु के आदेशानुसार तालु मूल का घर्षण आदि करके वहां के सममूल को दूर करे। 29वां से पश्चात सनोही थोहर पात्र के समान अच्छा, तीक्ष्ण, शुद्ध और स्निग्ध शस्त्र ग्रहण करके उससे एक रोम के बराबर छेदन करे। 30वां श्लोक, फिर सैंधव और हर्र का चूर्ण वहां लगाए, फिर 7वें दिन एक रोम के समान छेदन करे। 31वां श्लोक, इस कर्म से नित्य उद्योग करके 6 मास तक छेदन करे तो 6 मास से पश्चात जीव के मूल की शिरा का बंधन नष्ट हो जाएगा। 32वां श्लोक, पश्चात जीव के अग्रभाग को वस्त्र से बांधकर नियमित रूप से उसको धीरे धीरे खींचता रहे। 33वां, इस प्रकार से 6 मास तक नित्य दोहन करने से जीभ भ्रू मध्य तक जाती है और पार्श्व में कर्ण विवर तक पहुंचती है। 34वां श्लोक, वैसे ही नीचे की ठोड़ी के मूल तक पहुंचती है। कर्म पूर्वक अभ्यास करने से तीसरे वर्ष में। 35वां श्लोक, जीभ ऊपर केश के अंत तक जाती है और बाजू पे कंधों तक पहुंचती है, नीचे को कंठकूप तक जाती है। फिर 3 वर्ष के बाद 36वां श्लोक, जीभ ब्रह्मरंध्र को ढांप कर रहेगी, इनमें तनिक भी संशय नहीं है, और पार्श्व में जीभ गर्दन के पीछे तक जाएगी और नीचे कंठ के अंत तक पहुंच जाएगी। 37वां, इस प्रकार कर्म पूर्वक अनुष्ठान करने से जीव मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र को भेद कर जाती है, जिस अति दुर्लभ विद्या का पहले बीज के साथ कथन किया है। 38वां श्लोक, उसके 6 भिन्न भिन्न अक्षरों से षड्न्यास करना चाहिए तथा संपूर्ण सिद्धि लाभ करने के लिए उसे करन्यास भी करने चाहिए। 39वां श्लोक, इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। शीघ्रता करने से शरीर की हानि होगी। 40वां श्लोक, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, अभ्यास धीरे धीरे ही करना चाहिए। जब बाहर के मार्ग से जीव ब्रह्म विदर के भीतर जाएगी। 41वां, तब देवताओं को दुर्भेद ऐसे ब्रह्मांड षडजीव को उंगली से उठाकर जीव को ब्रह्म बिंबर में प्रविष्ट करा दे। 42वां श्लोक, इस प्रकार 3 वर्ष तक अभ्यास करने से जीव ब्रह्म द्वार में प्रवेश करती है। जीव ब्रह्म द्वार में प्रवेश करे तब ठीक ठीक मथन का प्रारंभ करना चाहिए। 43वां श्लोक, कोई विद्वान मथन न करते हुए ही खेचरी कर लेते हैं। 44वां श्लोक, जीव जप और मथन दोनों का प्रयोग करने से फल अधिक शीघ्र मिलता है। सोने की रुपये को अथवा लोहे की एक सिलाई में दुग्ध युक्त तंतु लगाकर। 45वां श्लोक, उसको नासिका में प्रविष्ट करे, फिर सुखासन में बैठकर अपने हृदय में प्राण का निरोध करके। 46वां श्लोक, और आंखें भ्रू मध्य से लगाकर धीरे धीरे मथन क्रिया करे। 6 मास में मथनावस्था भाव में
गोचर होती है। 47वां श्लोक। जिस प्रकार बालकों की सुषुप्ति अवस्था होती है, जैसा उसका भाव होता है वैसा ही इसका भाव होता है। मथन हमेशा नहीं करना चाहिए, मास में एक बार करना चाहिए। 48वां श्लोक। योगी बार बार जिह्वा की ब्रह्मरंध्र में प्रवेश न करावे, इस प्रकार अभ्यास करने से 12 वर्ष में अवश्य सिद्धि होगी। 49वां श्लोक। तब योगी अपने शरीर में समस्त विश्व देखता है, क्योंकि जीव को ब्रह्मरंध्र से ऊपर जाने के मार्ग में ही समस्त ब्रह्मांड अवस्थित है। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। मेलन मंत्र यह है। ह्रीं भम सम मम पम सम अक्षम। ब्रह्मा बोले, हे शंकर, अमावस्या प्रतिपदा तथा पौर्णमासी का वास्तविक भावार्थ क्या है, सो कहिए। ये पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक। प्रतिपदा का अर्थ है सूर्य है, अमावस्या का अर्थ सूर्य चंद्र का अभाव और पौर्णमासी का अर्थ चंद्रमंडल है, अर्थात इस कर्म से चंद्रमंडल में स्थिर रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। तीसरा। कामना के कारण विषय की इच्छा मनुष्य करता है और विषय द्वारा कामना में फंस जाता है, इसलिए कामना और विषय दोनों का त्याग करके निरंजन आत्मा ही का आश्रय करना चाहिए। चौथा श्लोक। यदि मनुष्य अपना हित चाहता हो तो आत्मा से भिन्न सब पदार्थों का त्याग करना चाहिए तथा मन को शक्ति में प्रविष्ट कर शक्ति में ही उसको रखना चाहिए। 5वां श्लोक। मन से मन को देखकर उसका त्याग करना ही परम पद है। मन ही उत्पत्ति स्थिति का कारण रूप बिंदु है। 6वां श्लोक। जैसे दूध से घी निकलता है, वैसे ही मन से बिंदु उत्पन्न होता है, उसमें बंधन नहीं है, बंधन का कारण तो मन ही है। 7वां श्लोक। चंद्र और सूर्य के बीच में शक्ति का रहना ही बंधन रूप है, इसलिए सुषुम्ना को जानकर उसका भेद करके उसको प्राण को चलाना चाहिए। 8वां श्लोक। प्राण को बिंदु में स्थिर करके घ्राण रंध्रों का निरोध करना चाहिए। इस प्रकार प्राण, बिंदु, सत्व, मन और प्रकृति शक्ति का वर्णन हुआ। इनको तथा 6 चक्रों को जानकर सुख स्वरूप स्थान में प्रवेश करना चाहिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। तीसरा 10वां श्लोक। अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र हैं। मूलाधार गुदा के स्थान में, स्वाधिष्ठान लिंग के स्थान में। 11वां श्लोक। मणिपुर नाभि के देश में, हृदय स्थान में अनाहत, कंठ मूल में विशुद्धि चक्र और मस्तक में आज्ञा चक्र होता है। 12वां। 6 चक्रों का ज्ञान करके सुख रूप सहकार में प्रवेश करे। प्राण को ऊपर खींचकर कुंडलिनी के साथ उसको ऊपर स्थिर रखे। 13वां श्लोक। इस प्रकार प्राण का अभ्यास करता है वह ब्रह्मांड में हो जाता है, प्राण, बिंदु, चक्र और मन का अभ्यास करके। 14वां श्लोक। एक रूपता को समाधि प्राप्त करके योगी लोग अमृत रूप परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार काष्ठ में रखा हुआ अग्नि बिना मंथन प्रकट नहीं होता। 15वां श्लोक। इसी प्रकार बिना अभ्यास योग के ज्ञान दोष प्रकट नहीं होता। जिस प्रकार घट में स्थित दीप बाहर प्रकाश नहीं देता। 16वां। परंतु घट का भेदन करने से दीप की ज्वाला प्रकाशती है, उसी प्रकार अपना शरीर ही घट है और परम पद ही दीप है। 17वां। और गुरु के वचन से उसका भेद हो जाने से ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। साधक लोग गुरु को कर्णधार ग्रंथों के जन्मों के बंधनों के पश्चात
28वां सूक्त, शुभ कर्मों का उदय होता है तब अपने विकारों को जानने की इच्छा करता है कि मैं कौन हूँ, यह संसार रूप दोष कहाँ से आया। अपने मिथ्या स्वरूप से सोचता है कि जागृत और स्वप्न में तो मैं व्यवहार करता हूँ, परंतु सुषुप्ति में मेरी क्या गति होती है। 30वां, जैसे रुई का पिंडा अग्नि से जल जाता है, वैसे चिदाभास अज्ञान के कारण जगत के ताप से दग्ध होता है। इस प्रकार ज्ञान के नष्ट होने पर हृदय में रहा हुआ प्रत्यात्मा विस्तार को प्राप्त होकर विज्ञान का भी अक्षण मात्र में नाश करता है। 32वां श्लोक, कर्म से मनोमय और विज्ञान में दोनों को भली प्रकार दग्ध कर शाश्वत के लिए घट में दीप जलता रहता है, वैसे ही अंतर में ही प्रकाशता रहता है। 33वां, इस आत्मा का ओ मुनि मृत्यु के समय पर्यंत प्रतिदिन सोने तक ध्यान करना है, उसको जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। ऐसा पुरुष वन्य है और कृत कृत्य हुआ। 34वां श्लोक, जब इसका देह काल के वश हो जाता है तब यह जीवन मुक्ति का पद छोड़कर जिस प्रकार हवा का चलना बंद हो जाता है, उसी प्रकार वह विदेहित तव को प्राप्त होता है। 35वां, जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रहित नित्य और अव्यय है, जिसको आदि अंत तक नहीं है, जो महान परम और ध्रुव है, वही अंत में शुद्ध और विकार रहित ब्रह्म शेष रहता है। इति योग कुंडलिनी उपनिषद समाम। तो इस प्रकार ये उपनिषद यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे दोस्तों, धन्यवाद।